वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक कोर्स विद जरीन। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी किया था और जब मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ाया था तो मैंने आपको एट दी एंड बताया था कि डेमोक्रेसी के दो टाइप्स होते हैं। तो आज हम लोग वही देखेंगे, दोनों टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्या क्या टाइप्स है डेमोक्रेसी के? तो सबसे पहला जो टाइप्स है डेमोक्रेसी का वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। और जो दूसरा टाइप्स है डेमोक्रेसी का वो है इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। अब सबसे पहले हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो आइडिया है दोस्तों, वो एक्चुअली रूसो ने दिया था, ठीक है। रूसो ने जब अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बनाई थी तो उन्होंने जनरल विल के नाम से एक थ्योरी डेवलप की थी। ये जनरल विल कुछ और नहीं था बल्कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी ही था। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट चलाने के लिए लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी होते हैं वो जनता ही होती है, कोई और नहीं होते हैं। यानी कि जनता ही कानून बनाने का भी काम करेगी, जनता ही उसको एग्जीक्यूट भी करेगी और जनता ही जुडिशरी का भी काम करेगी। तो जनता किसी को अपने लिए खड़ा नहीं करती है बल्कि जनता खुद अपनी डेमोक्रेसी में, अपनी गवर्नमेंट में एक्टिव रहती है। याद रखें, यहाँ पर जनता बहुत ज्यादा ही एक्टिव रहती है अपने हर काम में, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है दोस्तों? इनडायरेक्ट नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ की जनता जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, डायरेक्टली एक्टिव नहीं होती है, बल्कि वो किसी के जरिए एक्टिव होती है। तो मान लेते हैं कि जनता जो है वो अपने लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करती है, किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करती है कि ठीक है अब आप जाइए हमारे लिए, आप अपना हमारे बिहाफ में काम करिए, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव क्यों कौन होते हैं? अगर एग्जांपल के तौर पर एमपीज, एमएलएज, यही हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आप समझ लीजिए प्रधानमंत्री हमारे, प्रेसिडेंट हमारे, तो ये सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, ठीक है। अब ये किस तरीके से काम करते हैं देखिए, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अलग है। यहाँ पे लेजिस्लेचर का काम अलग है, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, जुडिशरी का काम अलग है। यहाँ पे जनता खुद कुछ नहीं करती है बल्कि ये सारा ही काम वो अपने किसके जरिए करवाती है? अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए करवाती है। जनता बस वोट देने का काम करती है, वोट दे के उस वो ज्यादा एक्टिव नहीं होती इस टाइप की गवर्नमेंट में, जैसे कि वहां पे एक्टिव दिख रही है जनता हमें। तो अब हम लोग जो समझेंगे, यानी कि अब हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है वो समझ लिया हमने, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है वो समझ लिया हमने। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, यानी कि what are the merits of the direct democracy और what are the demerits of the direct democracy। इसी तरीके से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का भी हम लोग समझ लेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से और सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा मेरिट्स पढ़ेंगे हम लोग, मेरिट्स और डिमेरिट्स। थैंक यू।